तो कैसे हो मेरे भाइयों। आज हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपने जेंगो प्रोजेक्ट को पाइथन एनीवेयर पर बिल्कुल फ्री में कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक सिंपल सा सीआरओडी प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोग कुछ डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, डिलीट या एडिट भी कर सकते हैं। तो मैं इस प्रोजेक्ट को आप लोगों को पाइथन एनीवेयर पर बिल्कुल फ्री में डिप्लॉय करके बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को गाइड भी करूंगा, जिससे कि आप लोगों को अपने डिप्लॉयमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बताना चाहता हूँ। ये हमारी एक वेबसाइट है फ्रेग्रेंसीफाई, जो कि हमने एक फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट है और इस पर हम लोग ओरिजिनल मिडिल ईस्टर्न परफ्यूम सेल करते हैं। अब ये वेबसाइट मैं आप लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वेबसाइट अगर आप देखोगे तो मैंने पाइथन एनीवेयर पर अपलोड की हुई है, मतलब डिप्लॉय की हुई है। तो आप अपनी इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट या अपने कोई पर्सनल पोर्टफोलियो या अपने जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो भी आप पाइथन एनीवेयर पर बिल्कुल इजीली अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जब मैं ये वेबसाइट को डिप्लॉय कर रहा था तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई जो मुझे देखने को मिली, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा ताकि आप लोगों को अपने डिप्लॉयमेंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। तो डिप्लॉयमेंट करने से पहले कुछ ऐसी लोकल सेटिंग्स है जो कि हमें अपने सिस्टम पर करनी रहेगी, तो हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो सेटिंग हमें अपने प्रोजेक्ट में करनी है वो ये करनी है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमें गिटहब पे पुश करना है। हम जब अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करेंगे पाइथन एनीवेयर पर तो हम अपने जो प्रोजेक्ट है उसे गिटहब के थ्रू अपने सर्वर पर पुल करेंगे। वो रेकमेंडेड तरीका भी यही है, तो आप लोगों को भी यही यूज करना है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है, आप लोगों को एक रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी फाइल को जनरेट करना है, जिसमें कि आपने जो अपने प्रोजेक्ट में पैकेजेस यूज किए वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड रहेंगे और ये सभी हम लोग सर्वर पर इंस्टॉल कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली पाइथन का जो 3.13 वाला वर्जन है वो यूज करने वाला हूँ। साथ ही साथ जेंगो का 4.2 एलटीएस वाला वर्जन में यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो थर्ड सेटिंग जो हमारी रहने वाली है वो हमारी डेटाबेस के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा ये डेटाबेस है यही मैं सर्वर पर ले जाना चाहता हूँ, जहाँ पर मुझे माइग्रेशन अप्लाई करने की दोबारा नीड नहीं रही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो डेटाबेस है वो फ्रेश सर्वर पर क्रिएट करें तो आप लोग यहाँ पर gitignore फाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, वो यहाँ पर ये रहेगा कि हमें अलाउड होस्ट में यहाँ पे सभी जो होस्ट है उनको अलाउ करना रहे। तो हमने यहाँ पर स्टार दिया हुआ जिससे कि हमारे जो सभी अलाउड होस्ट है इस वेबसाइट के लिए वो सभी अलाउ हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहें तो कोई स्पेसिफिक डोमेन जो आप लोगों को pythonanywhere.com से मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर स्टैटिक फाइल और मीडिया फाइल्स का रूप डिफाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पर मैं अपने प्रोजेक्ट में कोई भी स्टैटिक फाइल या मीडिया फाइल का यूज नहीं करने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ स्टैटिक फाइल का रूप डिफाइन किया हुआ है। अगर आप कोई इमेजेस यूज करना चाहते हैं, डेटाबेस में इमेजेस स्टोर करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे मीडिया का भी रूप डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये सभी हमारी लोकल सेटिंग्स यहाँ से कंप्लीट है। तो अब हमें अपना एक पाइथन एनीवेयर पर बिल्कुल फ्री अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे प्राइसिंग एंड साइन अप पे आप लोगों को क्लिक करना है। तो जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे बटन दिखेगा क्रिएट अ बिगिनर अकाउंट। तो आप लोगों को यहाँ पर अपना एक बिगिनर अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लेकिन जब भी आप अपना बिगिनर अकाउंट क्रिएट करोगे तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखनी है कि आप लोग उसी यूजर नेम से अपना अकाउंट क्रिएट करो जो आप अपने प्रोजेक्ट का डोमेन देना चाहते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट है उसका डोमेन यहाँ पे फ्रेग्रेंसीफाई है, तो मैंने जो अकाउंट क्रिएट किया था उसमें यूजर ने मैंने फ्रेग्रेंसीफाई चूज किया था। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी कोई भी पर्सनल ईमेल भी आप लोग दे सकते हो, जिसपे की एक लिंक आएगी। उस लिंक पर आप लोगों को अपना ईमेल या यूजर नेम प्लस पासवर्ड आप लोगों को डायरेक्ट डाल करके साइन अप करना पड़ेगा। तो जैसे आप अपना अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट कर लोगे उसके बाद आप लोगों को पाइथन एनीवेयर पर कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को इसका एक क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे जिस भी यूजर नेम से आप लोगों ने साइन इन किया होगा वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपनी सीपीयू यूसेज देखने को मिलेगी। उसके नीचे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे 512 MB की फाइल स्टोरेज देखने को मिलती है, जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए इनफ है। उसके नीचे हमें यहाँ पर कंसोल देखने को मिलते हैं दो फ्री अकाउंट के लिए, जिसमें कि हम अपना सारा काम करेंगे अभी। उसके बाद ही आप यहाँ पर देखोगे तो हमें यहाँ पे एक फाइल का टैब देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम जो भी फाइल अपने प्रोजेक्ट पर सर्वर पर लाएंगे वो सब आपको यहीं पर एक्सेसिबल रहेगी। उसके बाद आप लोगों को एक वेब टैब देखने को मिलेगा, जिसमें कि हम अपना जो वेब ऐप है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे और जितनी भी सेटिंग्स हमारी वेबसाइट के लिए रहेगी वो हम सब यहीं से क्रिएट करेंगे। तो अब हमें अपना एक वेब ऐप क्रिएट करना है। वेब ऐप क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे वेब ऐप क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब मैं यहाँ पर जेंगो के लिए वेब ऐप क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर जेंगो सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें काफी सारे पाइथन के वर्जन देखने को मिल रहे हैं। और आप लोगों को एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपना पाइथन का जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो इस वर्जन में बना रहे हैं वही आप पाइथन वर्जन यहाँ पर चूज करना है। तो मैंने अपना जो प्रोजेक्ट है वो पाइथन 3.13 में बनाया है, तो मैं यहाँ पे 3.13 यूज करूंगा। उसके बाद आप यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं या आप इसको माई साइट ही रहने दे तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है। तो उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो कुछ ही टाइम ये लेगा, उसके बाद हमें यहाँ पर हमारा एक वेब ऐप क्रिएट कर। तो यहाँ पर हमारा जो वेब ऐप है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जिसमें कि हमारा यहाँ पर डोमेन भी आ चुका है टॉप में।
और नीचे हमें कुछ सेटिंग्स है वो करनी पड़ेगी। तो उससे पहले हमें अपने कमांड में जो टर्मिनल है, कंसोल है, उसमें काम करना है। डैशबोर्ड पर जाने के बाद मैं अपना जो टर्मिनल है, कंसोल है, उसको एक अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ और अपने वेब टैब को भी अलग टैब में ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आप लोगों को कुछ इस तरह से अपना कंसोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमने जो हमारा प्रोजेक्ट गिटहब पे पुश किया था, वो हमें यहाँ पर सर्वर पर लेकर के आना है, जिसके लिए हमें एक कमांड देनी है। तो वो कमांड भी मैंने सारी लिख के रखी हुई है। ये सभी कमांड्स आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। ये कमांड आप लोगों को चलानी है। जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली सर्वर पर क्लोन हो जाएगा। देखने के लिए हम यहाँ पर एलएस करते हैं, तो हमारा यहाँ पर जो CRUD प्रोजेक्ट है, जो फोल्डर नेम है, वो यहाँ पर आ चुका है। मतलब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सक्सेसफुली सर्वर पर आ चुका है। इसके बाद हमें एक चीज ये करनी है, हमें अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट में चले जाते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर में चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आ चुके हैं। प्रोजेक्ट फोल्डर में आने के बाद आप लोगों को अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करना है। तो मैं एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे वर्चुअल इन्वायरमेंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देखने के लिए हम फिर से यहाँ पर एलएस करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो माई ENV, जो कि हमारे वर्चुअल इन्वायरमेंट का नेम है, वो यहाँ पर आ चुका है। अब उसके बाद हमें अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करना है। तो एक्टिवेट करने के लिए हम यहाँ पर कमांड देंगे। तो हमारा यहाँ पे जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो भी सक्सेसफुली यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। तो हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हमें अपने requirement.txt फाइल को यहाँ पर इंस्टॉल करना है, जो कि हमने अपने लोकल सिस्टम पर जो हमने क्रिएट की थी, वो हमें यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर एक कमांड देंगे। तो जैसे आप लोग ये कमांड दोगे तो हमारे जितने भी पैकेजेस है, जितने भी डिपेंडेंसीज है, वो सभी एक एक करके इंस्टॉल होने वाली है। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे सभी पैकेजेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं। पैकेजेस इंस्टॉल होने के बाद हम यहाँ पर अपनी जो स्क्रीन है उसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप लोगों को अपना जो फ्रेश डेटाबेस है वो सर्वर पर क्रिएट करना है, तो आप लोगों को गिट इग्नोर फाइल जो मैंने आप लोगों को बताई थी, वो आप लोगों ने अगर ऐड की हुई है, तो आप लोगों को यहाँ पर अपना फ्रेश डेटाबेस क्रिएट करना है। लेकिन मैं अपना नॉर्मल जो लोकल सिस्टम वाला डेटाबेस है वही यहाँ पर सर्वर पर लेकर आ चुका हूँ, तो मुझे माइग्रेट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को बताने के लिए एक बार कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी माइग्रेशन फाइल अभी अप्लाई के लिए नहीं है, तो हमारा यहाँ पे माइग्रेट नहीं होगा। तो आप लोगों ने अगर फ्रेश डेटाबेस क्रिएट करना है तो आप लोगों को माइग्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ पर एक सुपर यूजर क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सुपर यूजर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों को एक कमांड और देनी है, कलेक्ट स्टैटिक की। तो यहाँ पर हमारी जितनी भी स्टैटिक फाइल थी वो सभी एक जगह स्टैटिक फाइल्स में कलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपना जो वर्चुअल इन्वायरमेंट हम लोगों ने क्रिएट किया है उसका पाथ हमें वेब ऐप में ऐड करना पड़ेगा। तो देखने के लिए हम यहाँ पर एक कमांड देंगे, विच पाइथन की। जैसे आप लोग ये कमांड दोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक पाथ देखने को मिलेगा। तो मैं अपना वर्चुअल इन्वायरमेंट तक इस पाथ को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद आप लोगों को अपने वेब टैब में आना है, और जो आपने वेब ऐप क्रिएट किया था उसमें यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वर्चुअल इन्वायरमेंट, यहाँ पर एंटर पाथ का ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देगा। तो वो जो वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ है आप लोगों का, वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। वर्चुअल इन्वायरमेंट का पाथ है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसके बाद हमें यहाँ पे कोड वाले सेक्शन में आना है, जिसमें आप लोगों को सोर्स कोड और वर्किंग डायरेक्टरी, ये दो लिंक्स मिलेगी। तो हम लोग पहले सोर्स कोड को सही कर लेते हैं। तो आप लोगों को लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट फोल्डर नेम देना है, प्रोजेक्ट नेम नहीं देना आप लोगों को, यहाँ पे प्रोजेक्ट फोल्डर नेम देना है। तो मैं यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट फोल्डर नेम दे देता हूँ, और यहाँ पर राइट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली अपना प्रोजेक्ट फोल्डर नेम ले लेगा। उसके बाद हमें यहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में भी अपना प्रोजेक्ट फोल्डर नेम देना है और राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर अपना स्टैटिक फाइल्स जो हमने कलेक्ट की थी वो सभी कहाँ पर स्टोर होगी, ये सब हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो उसके बाद हमें यहाँ पर माय साइड, यहाँ पर भी आप लोगों को दिख रहा है, वहां पर हमें अपना प्रोजेक्ट फोल्डर नेम देना है। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोजेक्ट फोल्डर नेम देता हूँ, और यहाँ पर मैं अपनी स्टैटिक फाइल्स का एक्सेस दे देता हूँ। उसके बाद अगर आप लोग मीडिया फाइल्स यूज कर रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पे मीडिया का भी जो पाथ है वो आप लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन मैं इमेजेस नहीं यूज कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पे इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट जो सेटिंग करनी है वो हमें कॉन्फ़िगर फाइल में करनी है, जो कि विजगी फाइल है। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को एक फाइल ओपन करके देगा, जिसमें कि हमारा जो प्रोजेक्ट होम है यहाँ पर हमें माई साइट देखने को मिलता है। तो आपको माई साइट हटाकर अपना जो प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो आप लोगों को यहाँ पर देना है। तो मैं अपना प्रोजेक्ट फोल्डर नेम यहाँ पर दे देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर नीचे आना है, और यहाँ पर भी आप लोगों को माई साइट देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पे आपको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर नेम नहीं देके यहाँ पर अपना प्रोजेक्ट नेम देना है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट नेम है वो यहाँ पर है CRUD प्रोजेक्ट। तो मैं अपना प्रोजेक्ट नेम यहाँ पर दे देता हूँ। ये देने के बाद आप लोगों को इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद आप लोगों को वापस से इस वेबसाइट को रिलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग अपने वेब पेज में इसको रिलोड कर दें। रिलोड करने के बाद आप जैसे ही अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करोगे तो आप लोगों को हमारी जो वेबसाइट है, जो प्रोजेक्ट है, वो सक्सेसफुली लाइव होकर दिख जाएगा।
तो कुछ इस तरह से आप अपना प्रोजेक्ट पाइथन एनीवेयर पर बिल्कुल फ्री में डिप्लॉय कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया मैंने। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। तो देखने के लिए थैंक